हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक डेटा सेट है, ठीक है। तो इस डेटा सेट में कैसे है कि ये जो हेडर है इसमें मैनेजर के नाम मेंशन किए हैं और इसके नीचे जो है वो एम्प्लॉय नेम है। मतलब जॉन स्मिथ अगर मैनेजर है तो उनके जो भी एम्प्लॉय है वो नीचे मेंशन किए हैं। जैसे एलाई जॉनसन, बॉब ब्राउन, ये जो भी है वो एम्प्लॉय के नेम है। तो हमें अभी ये डेटा ट्रांसफॉर्म करना है। डेटा ट्रांसफॉर्म करना है मतलब उसको एक अच्छा फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो इस तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम दो तरीके से करेंगे, एक तो पावर क्वेरी का यूज करके, और जो सेकंड तरीका हम यूज करने वाले हैं वो एक्सेल फॉर्मूला है। तो एक्सेल फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी फंक्शन है वो 365 में ही अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो एक पावर क्वेरी का ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी डेटा है एक टेबल फॉर्मेट में है, तो यहाँ टेबल डिजाइन में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजर, ठीक है। ओके, तो ये जो भी डेटा है टेबल में जो डेटा है उसको हम पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए डेटा में जाएंगे, डेटा, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम टेबल एंड रेंज ऐसे एक ऑप्शन दिखेगा, तो उसको हम क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो ये पावर क्वेरी की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो राइट साइड में आप देख सकते हो दो स्टेप्स आपको दिखेंगे, एक तो सोर्स है और एक दूसरा है चेंज टाइप। तो सोर्स मतलब डेटा का सोर्स, तो हमारा डेटा का सोर्स क्या है, एक टेबल। जो करंट वर्कबुक है उसमें जो भी टेबल है, मतलब हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजर, तो वो हमारे डेटा का सोर्स है। और जो सेकंड स्टेप है वो चेंज टाइप, मतलब पावर क्वेरी ने खुद ही से ये कॉलम का जो भी डेटा टाइप है वो चेंज किया है, तो ये स्टेप हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है, मतलब जो मैनेजर नेम है वो कॉलम में है, जो हमें रो में लाना है। अनपिवोट कॉलम करके जो फीचर है उसको यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म में जो है। तो इसके लिए हम सब कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम कंट्रोल ए करेंगे। फिर ट्रांसफॉर्म में अनपिवोट कॉलम्स करके ऑप्शन होता है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये डेटा भी एक जो कॉलम में था वो सब रो में आ गया, मतलब ये जॉन स्मिथ वगैरह एक रो में आ गया है। तो ये हो गया हमारे मैनेजर नेम, और ये जो भी है हमारा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो मुझे एम्प्लॉय नेम और मैनेजर तो मिल गए, पर अगर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट दो मैनेजर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलाइस जॉनसन जो भी एम्प्लॉय है, यहाँ ओके अलाइस जॉनसन, तो उसका मैनेजर सारा ली भी है और जॉन स्मिथ भी है। तो हमें क्या करना है कि ये दो जो भी मैनेजर है उनको कंबाइन करना है कॉमा से, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे। एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप बाय को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन में हम सम लेंगे, ठीक है। और जो ग्रुप बाय करना है हमें मैनेजर नेम कॉलम से, तो यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट मुझे एरर दिख रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि मुझे लिस्ट डॉट सम नहीं चाहिए, मुझे सम नहीं करना है कि किसी भी टेक्स्ट का हम सम नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो एरर आई है। पर हमें सिर्फ अभी यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट डॉट सम निकाल के टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट डॉट कंबाइन जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। इसके लिए हमें लिस्ट लगेगी। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट डॉट कंबाइन के लिए क्या एक्सपेक्टेड होता है, एक तो लिस्ट एक्सपेक्टेड होती है और सेपरेटर। तो लिस्ट कौन सी, तो हमारी मैनेजर नेम, कॉलम मैनेजर नेम वो हमारी होगी लिस्ट, और उसके बाद हमें कॉमा देके सेपरेटर होगा हमारा कॉमा, ठीक है। तो हम इसको किससे कंबाइन करेंगे, कॉमा से, ठीक है। तो सिर्फ हमको लिस्ट डॉट सम निकाल के टेक्स्ट डॉट कंबाइन डालना है, और दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, एक तो लिस्ट देनी है और सेपरेटर हमारा होगा कॉमा। फिर लास्ट में जाके हम सिर्फ एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ एम्प्लॉय के नेम के अगेंस्ट मैनेजर मुझे सही तरीके से दिख रहा है। तो काउंट को निकाल के हम सिर्फ मैनेजर नेम करके मैनेजर नेम करेंगे, और होम में जाके क्लोज एंड लोड करेंगे। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट मुझे मैनेजर एकदम सही तरीके से दिख रहे हैं। सबसे पहला तरीका हमने पावर क्वेरी का यूज किया, अभी सेम हम फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं।
वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो एम्प्लॉय नेम जो यहाँ पे है, ये सब एम्प्लॉय नेम है। तो मुझे एक कॉलम में लाना है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टू कॉल, इक्वल टू का साइन देके टू कॉल, उसके बाद ओपन ब्रैकेट डालेंगे और एरे हमारा होगा ये सब एम्प्लॉय के नाम। इसको हम सिलेक्ट करके क्लोजिंग ब्रैकेट देके एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो सब डेटा एक कॉलम में आ गया है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यूनिक डेटा नहीं है, तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होने वाला है वो है यूनिक। ये यूनिक ओपन ब्रैकेट, यूनिक फॉर्मूला डालेंगे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट डाल के एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें सब एम्प्लॉय के नेम मिल गए। अभी हमें दूसरा चैलेंज ये है कि मैनेजर के नाम लाने हैं एम्प्लॉय के नाम के सामने। ठीक है, तो मैनेजर नेम का लॉजिक क्या हो सकता है कि मुझे हमेशा अगर ये एम्प्लॉय का नाम मैच हो रहा है तो हेडर आना चाहिए, मतलब अलाइस जॉनसन मैच हो रहा है तो जॉन स्मिथ आना चाहिए, डेविड मिलर मैच हो रहा है तो जॉन स्मिथ आना चाहिए। तो यही लॉजिक हम इफ में डालेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू साइन इफ जो हमारा टेबल है, ठीक है, इक्वल टू J7। ये अगर मैच हुआ, ये लॉजिक अगर मैच हुआ तो ट्रू आना चाहिए, नहीं मैच हुआ तो ब्लैंक आना चाहिए। ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अलाई जॉनसन यहाँ पे भी मैच हो रहा है और यहाँ पे भी मैच हो रहा है, राइट। मतलब जॉन स्मिथ में भी ट्रू आ रहा है और सारा ली भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों मैच हुए हैं तो दोनों भी मैनेजर का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये अगर ट्रू है, इफ दिस इक्वल टू ट्रू, अगर ये लॉजिक ट्रू है तो क्या होना चाहिए? अगर अलाई जॉनसन ये नाम मैच हो गया तो क्या होना चाहिए? उसका जो भी हेडर है टेबल का वो आना चाहिए। तो इसके लिए हम टेबल का नाम लेंगे और ओपन ब्रैकेट डालेंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर्स करके ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए? ब्लैंक, क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर। ठीक है, तो अभी हमें मैनेजर नेम मिल गया है, ये टेबल है हमारा। पर और क्या होना चाहिए? जॉन स्मिथ और सारा ली एक ही सेल में आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए और एक फंक्शन का हम यूज करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। डेलीमीटर होगा हमारा कॉमा, अगर कोई एम्प्टी सेल है उसने इग्नोर करने चाहिए, इसके लिए हम ट्रू आर्ग्यूमेंट लेंगे, उसके बाद कॉमा, और हमारे टेक्स्ट कौन से होंगे? जो इफ में जो भी आउटपुट आया वो टेक्स्ट होंगे। लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट डाल के एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो जॉन स्मिथ और सारा ली एक ही सेल में आ गया है। तो अभी सेम फॉर्मूला हम ड्रैग कर देंगे। तो अभी हमारे और जो भी एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट हमें मैनेजर का डेटा बहुत सही तरीके से दिख रहा है। तो इस प्रकार हम ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।